तो आप समझिए कि जब सब्जी वाले ने मना कर दिया कि भाई नहीं चाहिए पैसे, तो इस घुड़सवार ने कहा कि अच्छा आज का वक्त तो तुम्हारा बीत ही गया, मैं तुम्हें आगे छोड़ दूंगा। तो मेरे साथ हमारा एक राजकीय जलपान गृह है, उसमें आप हमारे साथ चलिए। गवर्नमेंट का कोई रेस्टोरेंट होगा, बोले उसमें आप हमारे साथ चलिए और मेरे साथ आज का रात्रि भोज मतलब डिनर, रात्रि भोज मेरे साथ करिए आप। अब सब्जी वाला बेचारा अपना टोकरा लेकर घुड़सवार के घोड़े के पीछे बैठ गया और दोनों के दोनों पहुंच गए उस नगर में जहां पर राजा का बना हुआ एक सुंदर जलपान गृह था। अब जब वहां गए तो सब्जी का टोकरा तो बाहर रख दिया, घोड़ा भी बाहर बांध दिया गया, ये दोनों के दोनों अंदर गए तो अंदर जो है इतनी चमक दमक, सोने चांदी के बर्तन, और परोसने वाले लोग भी ऐसे महाराजा लग रहे हैं। सब्जी वाले ने पहली बार देखा इतना ऐश्वर्य, इतनी अच्छी अच्छी चीजें यहां, और तरह तरह के पदार्थ। अब खीर आए, मलाई आए, रसगुल्ले आए, सब कटोरियां सोने चांदी की, और उसमें चांदी की चम्मच, चांदी की ही प्लेटें, चांदी की थालियां, इतनी इतनी तरह की चीजें। वो खाता जाए और उसके बाद सोचता जाए कमाल है, इतने सारे सोने चांदी के बर्तन। फिर वो सोने के बर्तनों को जो खाली रखे हुए थे उनमें चम्मच लगा के ऐसे टन टन की आवाज निकाले, और आवाज निकालता हुआ बोले जैसे हमारे पीतल के बर्तन होते हैं ऐसी आवाज सोने में भी आती है, चांदी में भी ऐसी आवाज आती है। अच्छा, सोने की आवाज तो पहली बार सुने। उसके बाद उसके मन में आया अगर एक चम्मच सोने वाली यहां से कम भी हो जाए इनको तो पता भी नहीं लगेगा, और अपने घर में अपने बच्चे को खीर बनवा के खिलाऊं और वो भी सोने की चम्मच से, और उसको दिखाऊं ऐसा होता है सोने का चम्मच। यहां तो अंबार लगा हुआ बर्तनों का, इनको क्या पता लगेगा। और आप लोग जानते हैं ना कि बड़े बड़े होटलों से लोग, अमीर लोग भी अपने घर में वहां से चम्मच उम्मच चुरा के लाते हैं ये बड़ी अजीब बात है। और अब तो होटलों में चम्मच के ऊपर लिखा जाने लग गया, चुराई गई फला होटल से। तो ऐसा इसलिए लिख देते हैं कि कम से कम अगर वो घर में अपने खाए उस चम्मच से तो उसको पढ़ के देखे और शर्म तो आए। जिसका जो मौका लगता है, मुफ्त का माल है, चुरा लो। तो उस बेचारे सब्जी वाले के मन में पाप आ गया तो स्वाभाविक है, तो उसने चम्मच एक चुपचाप उठाई और अपने पॉकेट में डाल ली। जैसे ही भोजन पूरा हो गया तो पर्ची पर लिखकर उसने देना था सरकारी कर्मचारी को कि यहां हमने और मेरे साथ मेरे अतिथि ने भोजन ग्रहण किया, तो सरकार से उसका बिल पे होना था। तो जो जो लिखवाया गया वो साइन हो गए पूरे। उसके बाद उनका जो मुख्य व्यक्ति होता वो आया, वो आके बर्तनों को गिनते थे, सब होटलों में गिने जाते हैं। तो उन्होंने जैसे ही वो बर्तन पर नजर डाली तो देखा एक चम्मच कम है। तो दूर खड़े हुए दरबार ने कह दिया साहब चम्मच इस आदमी ने पॉकेट में डाली है, क्योंकि मैं वहां से देख रहा था। अब जैसे ही ये कहा चम्मच इसने पॉकेट में डाले तो इस घुड़सवार को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बड़ा अधिकारी था। इसने उसको डांटते हुए कहा शर्म आनी चाहिए, इस आदमी को इसी बात का तो इनाम दे रहा हूं मैं, इसी की तो ये पार्टी हुई, ये दावत हुई अभी कि इस जैसा ईमानदार दुनिया में नहीं हो सकता, इसको तू कहता ये चम्मच चुराएगा। इसने इतना बड़ा सोने का
थैला असरफियों का, ऐसे कीमती सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं, उनका परित्याग कर दिया, एक छोटी चम्मच चुराएगा ये व्यक्ति? इसको तो अभी तो मैंने पार्टी दी है। तो उसने भी अपने और अंगरक्षक बुला लिए, बोले साहब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, हमको आज तक किसी ने नहीं कहा, तो इतना बड़ा धर्मात्मा है ये, तो अपनी तलाशी क्यों नहीं देता? और एक आदमी ने आके पीछे से इस तरह से वो आया कि किसी को पता भी नहीं लगा, और उसकी पॉकेट में हाथ डाला और चम्मच निकाल के दिखा दिया, इसने चुराई थी, देखिए इनकी पॉकेट से निकली। अब जैसे वो चम्मच निकाली गई, घुड़सवार की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा भाई अगर तू मेरा थैला भी रख लेता तो इतना बड़ा दुख ना होता जितना दुख इस समय हुआ कि सबके सामने जिसको मैं इनाम दे रहा हूं और जिसके लिए मैं गुणगान गाता हुआ आ रहा हूं, और मैं इतनी प्रार्थना करता आया हूं कि अगर मेरे घर में बच्चे भी कोई बने कुछ, तो इस सब्जी वाले जैसे धर्मात्मा होने चाहिए, और तू एक चम्मच चुरा बैठा। इतनी देर में एक बाबा चलते हुए आगे आए, वहां पीछे बैठे थे, उठ के आए, उन्होंने कहा भैया इंसान ऐसा ही होता है, जब इसके अंदर सात्विक संस्कार होते हैं तो इससे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, और जब इसके अंदर वो तामसिकता आ जाती है, आदमी के अंदर का शैतान उस समय जाग जाता है, और जब उसका शैतान जाग जाता है तो दान करने पर आए तो ये करोड़ों कर सकता है, और जब इसके शैतान जागता है तो सुई भी चुराने को तैयार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कितना कैसे कैसे उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हर पल हमें अपने जीवन में धर्म को स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। हर दिन आदमी को इस सत्संग और धर्म गंगा में स्नान करते हुए अपने चित्त का शोधन करना चाहिए। भगवान का नाम इसलिए स्मरण करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर विकृति नहीं आए। नहीं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि जब आप इतने ज्यादा विकृत हो जाते हैं कि बुरा करने को फिर अच्छा समझते हैं, फिर उसमें शर्म नहीं आती। जिसका काम कसाई का है वो कसाई का काम करते हुए उसको कोई शर्म नहीं आती। जो चोरी करने वाले लोग हैं उन्हें जो है चोरी की कोई शर्म नहीं आती, बल्कि ये बोलने लग जाते हैं कि चोरी करना जुर्म नहीं है, जुर्म तो पकड़े जाना है। आपको ऐसी कला सीखनी है पकड़े ना जाओ। और वो दूसरों को ट्रेंड करते हैं फिर कि पकड़ा वही जाता है जो कच्चा चोर है, जो पक्का चोर है पकड़ा ही नहीं जाता। वो तो ऐसे ढंग से चोरी करता है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये ट्रेंड करते हैं लोग, फिर शर्म नहीं आती। इसलिए धर्म के जितने भी लक्षण माने गए हैं, 10 लक्षण मनु ने कहे हैं, लेकिन 33 लक्षणों का जहां वर्णन आया है उनमें एक शब्द है ह्री। ह्री का अर्थ होता है लज्जा। जब आदमी को शर्म आती है कि मैं ये क्या करने लगा हूं, जब तक आप बुरे के लिए शर्मिंदा होता रहता है तब तक उसके अंदर धर्म कहीं ना कहीं टिका रहता है। और जब वो शर्म बेच खाता है ना, अब धर्म की उम्मीद गई, अब तो अधर्म ही चलेगा। इसलिए उसे कोई लिहाज नहीं होता। बड़े बैठे हैं बैठे रहे, वो सबके सामने कुछ भी बोलेगा। दुर्योधन ने यही तो किया, उसे बड़ों की शर्म नहीं थी। इसलिए तो भाई को बोला कि द्रौपदी को घसीटते हुए लेकर के आओ, और जितना उसने कड़वा बोला था आज उसे सबके सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करो। और कैसे वो बाल पकड़ के खींच के लेकर आया कुल वधू को, अपने खानदान की बहू को राज दरबार में घसीट कर लाया, और फिर कहता है इसके कपड़े खींचकर फेंक दो, इसे इतना अपमानित करो कि रोए गिड़गिड़ाए। इसकी जो जबान चलती थी आज उसका जवाब मिलना चाहिए। आप सोचिए किस तरह आदमी हो जाता है, शर्म नहीं रहती। फिर बड़े क्या कहेंगे, भीष्म बैठे हैं सामने, द्रोणाचार्य बैठे हैं, इतने बड़े बड़े घर के लोग,
लिहाज है किसी का? न भगवान का डर है, न धर्म का डर है, न बड़ों का डर है। आज समाज में यही तो एक दुखद बात है। हमारी आने वाली पीढ़ियां जैसी होनी चाहिए, उनमें जहां कमी आ रही है, शर्म गई, बड़ों का लिहाज गया। कोई भी आदमी कहीं खड़ा होकर कोई भी हरकत कर रहा होगा, न रोकने वाला कोई, न टोकने वाला कोई। ये अधर्म जब बहुत बढ़ने लगता है तो किसी न किसी व्यक्ति के अंदर परमात्मा कोई न कोई ऐसी दिव्यता उत्पन्न करता है कि जिससे वो विरोध करता हुआ समाज की धारा को बदलता है। तो ऐसे में कोई गरीब घर में भी ऐसा अच्छा आदमी अच्छाई के लिए लड़ने वाला होता है, कोई राज परिवार में होता है, कोई सत्ता में होता है, कोई अध्यापक हो सकता है, कोई किसान हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है। किसी के अंदर भी भगवान किस रूप में अपनी शक्ति को प्रकट करे। लेकिन ये कि परमात्मा साक्षात रूप में कोई आकार लेकर आए, वो हर युग में आए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में आने का वचन देता हूं, लेकिन रोज रोज तो भगवान नहीं आएंगे ना। रोज रोज तो आप और हमारे अंदर ही भगवान प्रकट हों, और हमें मौका देते हैं भगवान। कोई सड़क पर पड़ा है और उसको एक्सीडेंट में खून बह रहा है, और कोई आए और बचाकर ले जाए, तो बस समझ लीजिए जब वो बच जाता है तो क्या कहेगा, भगवान का ही रूप लेकर कोई इंसान आया था और मुझे बचा के गया। तब आप के अंदर भगवान ही प्रकट हुए। तब समझ लीजिए कि आपको भी एक मौका मिला अवतार बनने का। आपको भी एक अवसर मिला कि आपके अंदर परमात्मा कुछ समय के लिए प्रकट हुआ। और अगर इस तरह के कोई भी बड़े कार्य आप करते हैं तो समझ लीजिए भगवान आपको ऐसे अवसर देकर अपना प्रिय पात्र बना रहे हैं कि आप इस तरह का महान कार्य करें। कुछ नहीं तो कम से कम अपनी देह का ये रूप तो जरूर हम लोग अपनाएं कि हम रहे न रहें, लेकिन हमारी देह के कोई अंग भी अगर किसी के काम आते हो, आंख काम आ जाए, हार्ट काम आ जाए, लीवर काम आ जाए, कोई भी शरीर का अंग अगर किसी को जीवन देने के काम आ सके, किसी की आंख बनकर हमारी आंखें उसको देखने के लिए उसके काम आ सके, तो एक बड़ा कार्य तो आप ऐसा करके जाएंगे ना कि शरीर को तो राख होना ही है, लेकिन राख होते होते शरीर में भी आप अपनी आंखें छोड़ गए, जो कुछ साल तो दुनिया में देखेंगे। आप अपना दिल छोड़कर गए कि जो किसी के शरीर में धड़केगा और उसको जिंदगी देगा। ये सब चीजें आसान नहीं है, क्योंकि मोह सामने आएगा। गीता में मोह को ही तो हटाने की बात कही ना। मोह सामने आएगा, घर के लोग कहेंगे आंखें निकाल ली गई तो कैसा दिखाई देगा, हम अपने पिताजी को, हम अपनी माताजी को ऐसा क्यों करेंगे। लोग भूल जाते हैं कि कहीं ये आंख नहीं ऐसी नहीं निकलती, आंखें तो पलकें तो बंद ही रहती, अंदर का जो गोलक लेकर जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेहरा विकृत नहीं होता। वैसे ही पलकें बंद दिखाई देंगी, वैसा ही चेहरा दिखाई देगा जैसे होता है। लेकिन मन में रखो तो सही कि मरणोपरांत हमारी आंखें किसी के काम आए, हमारा कोई अंग प्रत्यंग काम आए, हमारा धन कुछ को जिंदगी देने के काम आए, कुछ तो ऐसी चीजें करें। तो इसलिए एक परंपरा थी हमारे देश में कि हर महीने अपनी कमाई को खर्च करने से पहले भगवान को भोग लगाओ, कुछ हिस्सा निकालो धर्म के लिए रख दो, तो उसको बोलते हैं धर्मादा सेवा। और जब रोटी बनती है चूल्हे पर तो एक टुकड़ा उसमें से, कुछ तो छोटी सी रोटी बनाते हैं, क्योंकि हम तो अपने घर में अपनी माँ को देखते थे, छोटी सी रोटी बनाते थे। माँ छोटी रोटी बनाए तो हम लोग खड़े रहते थे, हमको लगता था छोटी रोटी हमको ही मिलेगी।
लेकिन वो क्या करती थी, उसमें थोड़ा घी डाला, फिर मीठा डाला, और फिर अग्नि में पता नहीं क्या बड़बड़ाती थी मुंह में, उसका मंत्र तो हमको नहीं मालूम, लेकिन कुछ बोल कर फिर जो है अग्नि को देती थी। और जब हम हैरत से देखते थे तो हमारे सिर पे हाथ रख देती थी, दोनों दोनों हाथ रख के आशीर्वाद देती थी। इतनी दुआएं माँ बाप की, वही तो आपको आगे ले जाती हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग। दिनांक 23 से 26 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 23 नवंबर शुभारंभ सायं 5 से 7 बजे। 24 से 25 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 26 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 4 से 6 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 26 नवंबर दोपहर 12 बजे। स्थान सेंटर पार्क लॉन, SK स्टोन पुलिस चौकी के पीछे, मीरा भाईंदर रोड, मीरा रोड और ठाणे, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईंदर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्रीधाम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है